अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? खैरियत से हैं? ठीक हैं? उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज ऑलमोस्ट 4 महीने बाद एक प्रॉपर व्लॉग आएगा और मेरे ख़्याल में जून था, ईद के फ़ौरन बाद या ईद के फ़ौरन पहले जो मैंने अपलोड किया था। उसके बाद आज मुलाकात होगी आप सबसे। इस वक्त मैं कराची कैंट पे मौजूद हूँ और आज तारीख़ है 18 अक्टूबर 2025। कुछ ही देर में इंशाल्लाह 5 अब से मैं डायरेक्ट इस्लामाबाद जाऊंगा। आफ्टर ऑलमोस्ट 2.5 मंथ, तकरीबन मैं अगस्त में आया था, बल्कि 34 डाउन के इनाग्रेशन पे मेरी जो है ना वो टिकट थी और मैं आया था, मगर मैंने वो व्लॉग ना बनाया ना अपलोड किया। तो खैर आज इंशाल्लाह सवार होगी 2.5 महीने बाद। मगर दुख और अफसोस इस बात का है कि मैं, आप यकीनन सब जानते होंगे, कंडोलेंस ही कर सकता हूँ, अल्फाज के ज़रिए इजहार ही कर सकता हूँ कि हमारे बहुत ही प्यारे भाई दोस्त रिजवान भाई, जिनको आप सब जानते हैं, वो इस दुनिया में नहीं रहे, फौत हो चुके हैं। अल्लाह उनको गरीक रहमत करे इंशाल्लाह। बशर्ते ज़िंदगी उनके कब्र पे ज़रूर जाके फातह खानी करूँगा। इरादा था मगर अनफॉर्चुनेटली टाइम की शॉर्टेज ने मुझे बहुत ज़्यादा डिले किया है। खैर फिल वक्त बैक पे आप देख रहे हैं कैंट स्टेशन है, अंदर चलते हैं। सामने है जी 14 डाउन, सामने एसी स्टैंडर्ड जो गुज़र रहा है, उसके साथ फिर यकीनन बिज़नेस होगा, होना तो वही चाहिए। अगेन एसी स्टैंडर्ड। अगर आने वाला डब्बा बिज़नेस है तो फिर ये माशाल्लाह ये रहमान बाबा है। आई एम सॉरी, ये पाकिस्तान सॉरी अवामी नहीं है, ये रहमान बाबा है। आज ग्रीन लाइन की कोच नंबर 5 इस वक्त अनाउंसमेंट के मुताबिक कट चुकी है और माशाल्लाह ऑल ऑफ सडन 5 अच्छे हो गया। मुसाफिर हजरात मुतवज्जा हों, आगे लाहौर कोटा बिज़नेस लगा हुआ है, दरमियान में रावलपिंडी की 15 नंबर और ये बीच में आ गई 8 नंबर। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि ये कौन सी साइंस मारी है इन्होंने कि एक एसी स्टैंडर्ड आगे से निकाल के इधर लगा दिया। अब शंटिंग के टाइम इसको कम से कम 45 मिनट मिनिमम लगेंगे, कम से कम 45 मिनट लगेंगे लाहौर। तो देखते हैं अब कल लाहौर क्या होता है। फाइनली 10:06, 6 मिनट का डिपार्चर लॉस टाइमिंग एंड अबव ऑल के पिंडी का कोटा लाहौर में लगा हुआ है और लाहौर की कोच ही नहीं है आज। मज़ीद तफसील आपको रास्ते में बताएंगे। होप सो कि रास्ता सफ़र लोग बखैरियत इंशाल्लाह पहुँचे। सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ये है जी माशाल्लाह शेड जो यहाँ ख़त्म किया गया है सिर्फ़ आपके इस बरकी पेडेस्ट्रियन के लिए। जहाँ ये बना है यहाँ तक इसका छत था जो कि आगे तक होना चाहिए था, मगर थिंक टैंक्स क्या सोच के बनाते हैं समझ से बाला कर रहे हैं। ये सीढ़ियाँ आपको सेंटर में ज़रूरत थी, आपने इसको बिल्कुल फार एंड जिसे कहते हैं एंड पे लगा दिया, जो एग्ज़िट का है, टेक्निकली एंट्री का भी नहीं है। चलो जी अंदर चलते हैं, बाहर अंधेरा है और ख़ास कुछ नज़र आना नहीं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, सुबह बखैर। इस वक्त रोडी अप्रोच बना रहे हैं
बेगमान जी के पास। देखें रेलवे लाइन माशाल्लाह, स्लीपर्स और लाइन ये सामने आपको नज़र आ रहा है, तो काफ़ी बेहतर हो गई है स्पीड। पाँच बजकर 13 सुबह के। आपको नजर आ रहा है और हम अप्रोच कर रहे हैं रोडी स्टेशन की। अभी जो है रोडी का जो यार्ड है वो नज़र आ रहा है सामने। ये लाइन रोडी यार्ड की है, दैट इज डिपार्चर यार्ड। डाउन आ रही है, नींद का गलबा है इस वक्त। सुबह जो है हल्की हल्की किरणें अब आपको नज़र आएंगी। खूबसूरत मंजर है, मगर बस चाहता हूँ वो ठंड हो जो चाहता हूँ, मगर अभी है नहीं। वहाँ शंटर है, क्या बात है। शंटर ने लाइट और विसल दी है सामने। ये यार्ड है सो रहे यार, लाइन क्लियर कर दो भाई। और क्लियर हो गई।
इमरान भाई खुदा गरी के रहमत करे, उनका घर, उनका होम स्टेशन। सामने खड़ी है जी मोहनजोदाड़ो। इंशाल्लाह चंद ही दिनों बाद यहाँ का मौसम भी बेहतरीन ठंडा होगा बहुक्म खुदा। फाइनली जी रोड़ी आ गए। बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस खड़ी है जी एंड आई होप के सिग्नल तो हो चुके हैं, कुछ ही देर में डिपार्चर लेगी और रास्ते में इंशाल्लाह हम कहीं इनको भी कैप्चर करेंगे बहुक्म खुदा। ये है जी पाइप अप, बहुत जलील हुई है पब्लिक रात को। ये लाहौर कोटा सारी कोचेज़ हैं, इनके दरमियान में जो 8 नंबर थी उसको इन्होंने उठाकर कर दिया है 15 नंबर। शंटिंग करके आगे ले जाना चाहिए था, मगर अब लाहौर पे ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें वेस्ट होगा। होप सो खैरियत रहे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर इस वक्त अप्रोच बना रही है मेरे हिसाब में जाफ़र एक्सप्रेस। स्टैंडर्ड ऐसे डाइनिंग कार भी है। कौन सी गाड़ी है जो मैं मिस कर रहा हूँ? डाइनिंग कार भी है उसमें ना। मैं अब ट्रैकर पे देखता हूँ कौन सी है ये। और बहाउद्दीन ज़करिया का विसल हो गया। और बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस का विसल हो चुका है। गार्ड साहब पीछे आप देखें तो ओके जी, राइट फॉर डिपार्चर। माशाल्लाह ये ऐसे ही खुला हुआ है। बस जी चलने का टाइम हो चुका है। होप सो हम पहले निकल जाएं, जो कि चल रही है, मगर इस वक्त हम जाएंगे पहले अल्लाह के हुक्म से। सामने से कोई गाड़ी भी अप्रोच बना रही है, आई बिलीव ग्रीन लाइन है। एग्जैक्ट 25 मिनट रुकने के बाद डिपार्चर ले रहे हैं। रोडी स्टेशन पे से लाइट नहीं है, अपनी मदद आप के तहत
झरनेटर लगाए हुए तो वहाँ झरनेटर। अल्लाह हाफिज़। सामने CNR स्लीपर जो मेरा फेवरेट है। गाड़ी अप्रोच में आ रही है, बट ये ट्रैकर पे तो नहीं थी, कौन सी हो सकती है तो GU है इसके साथ, GU 20 है 4554। छोटी सी है, समझ नहीं आ रही कौन सी, देखते हैं। या अल्लाह, दोनों गाड़ियों का सेम पैटर्न, दोनों में स्लीपर, दोनों पे लिखा है जाफर। जो खड़ी है उस पर भी, जो आ रही है इस पर भी। वाह मेरे खुदा, ये तो चमत्कार हो गया। ये क्या हो गया? हाउ कम? ट्रैकर पे देखते हैं। ये जो सामने आपको आबादी नजर आ रही है ट्रक के पीछे, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। वो बैक साइड की जो आबादी नजर आ रही है, यहाँ मेरे मरहूम भाई दोस्त रिजवान भाई का घर है। और सामने जो अभी आपको ये दोनों गाड़ियाँ नजर आ रही हैं, गलती ये है कि पहले जो हमें रोडी इंटर करते हुए मिली गाड़ी, वो थी मिल्लत। जो पहले ट्रैकर शो कर रहा था वो मैं गलत था, ट्रैकर नहीं। जो सामने हमारी रोडी स्टेशन पे मौजूदगी पे आई गाड़ी, वो थी कराची एक्सप्रेस। और जो अभी डिपार्चर लेते हुए नज़र आई है वो थी जाफर एक्सप्रेस। और अब कुछ ही देर में आगे हमें मिलेगी 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस। आई वॉज रॉन्ग, ट्रैकर नहीं, सॉरी फॉर दैट।
बहुत छोटे से शॉर्ट विसल दो और गाड़ी इज़ रेडी फॉर डिपार्चर। रात भी हम कोटरी से पहले ऑलमोस्ट भुलारी या उससे पहले शायद मैंने नहीं ट्रैक कर दिया। मैं गाड़ी लांडी से निकली, खाना थोड़ा बहुत खा कर सो गया तबीयत की नासाजी की वजह से। खैर काफ़ी देर खड़े रहे वहाँ पर भी हम 25 मिनट ऑलमोस्ट या 15 मिनट खड़े रहे और उसके बाद फिर मुझे तो होश नहीं रहा। फिर आया, अब सुबह आँख खुली है तो देखा है यही वाला आलम है। टोटल नई लाइंस हैं। आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को पता हो ये अपडेटेड वर्जन, लेटेस्ट वर्जन है ये। 92 पाउंड्स के मेरे ख्याल में कहते हैं। अभी तो माशाल्लाह दिमाग काम नहीं कर रहा, अभी तक नींद आई पड़ी है। माशाल्लाह सूरज की पहली किरण और घोट की स्टेशन। माशाल्लाह एक्सरसाइज कर रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं गोटकी को। ओहो गोटकी चल नहीं पा रहा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मुजाबा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सम्मलनी मीरानी जो पुट्रे। अप्रोचिंग सादकाबाद। फाइनली जी पंजाब का पहला स्टेशन सादकाबाद। 8:40 सुबह और 1 घंटा 55 मिनट लेट ड्यू टू बैड मैनेजमेंट। बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, सिर्फ गलत डिसीजंस गाड़ियों को लेट कर रहे हैं। वेदर इतना प्रॉब्लम नहीं है इस वक्त, ना ट्रैक इतना प्रॉब्लम है। ये हमारे बड़े ही प्यारे भाई मेहदी रज़ा का होम स्टेशन। को यहाँ रुका हुआ है, अब हमारी चलेगी। फाइनली अप्रोचिंग खानपुर। 9:39 और ऑलमोस्ट 1 घंटा 55 मिनट लेट।
गुड़ की तैयारियां हो रही हैं माशाल्लाह। दस बजकर और 56 पे अप्रोच कर रहे हैं जी सम्मासट्टा जंक्शन, जो मेरा फेवरेट पोस्ट है। पटीदन, सम्मासट्टा और लाला मूसा। सम्मा इनमें सबसे अहम है सम्मासट्टा, उसकी वजह कि ये वाहिद स्टेशन था जो इंडो पाक को एक जिसे कहते हैं कि कार्गो का हब था। ये लाहौर भी है, वाघा का अब सुनते हैं आप, वो किसी काम का नहीं था, नॉर्मल सा था वो। उसके बाद कसूर था, सम्मा के बाद अगर कोई सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट था तो वो कसूर की लाइन थी। कसूर जो है वो जंक्शन हुआ करता था। उसके बाद एक और स्टेशन है, मैं अब सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, 1910। तो मुझे इत्तफाक है कि वो नाम बिल्कुल जो है ना वो स्किप कर गया। वो भी किसी दौर में जंक्शन था बड़ा मशहूर नाम, ये बगदाद वाली लाइन पे था। अनफॉर्चुनेटली मेरे जहन से निकल गया। खैर कोई नहीं। सम्मासट्टा जंक्शन, जहाँ कभी बहुत ही पुराने वॉशरूम्स हुआ करते थे और स्टोर होता था, जो अब शहीद हो चुका है। यहाँ मैंने जब चनाब चला करती थी फ्रॉम पेशावर टू कराची, कराची टू पेशावर, मुझे याद नहीं कि वो अब चनाब थी या कोई और गाड़ी, उसका सम्मासट्टा स्टॉप नहीं होता था, ये मुझे याद है। और आप यकीन कीजिए ऐसी स्पीड में जा रही होती थी, 47 यानी 47 GMU 30 की पावर उसको लगती थी। और मैं आपको बता नहीं सकता कि कैसा ज़बरदस्त जो है वो शूटर टाइम होता था, क्योंकि उसके बिल्कुल पीछे पीछे दूसरी गाड़ी होती थी और यहाँ पे जम्मे गफ़ीर होता था, ढेर लगा होता था लोगों का। ये प्लेटफॉर्म जो आपको बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है, ये प्लेटफॉर्म था जहाँ से जो यहाँ से स्टार्ट होती थी और वाया कसूर जाती थी इंडिया। और यहीं से एक और थी जो मुझे फिर वो स्टेशन का नाम भूल रहा है कि वहाँ से वो गाड़ी डाइवर्ट होती थी इंडिया के लिए, मौजूदा इंडिया। उस वक्त तो खैर एक ही था, नॉर्थ एंड साउथ, बगदाद, हासिलपुर, चिश्तियाँ, भावल नगर, मंडी सादतगंज, मिंचनाबाद, अबरूका। नायाब तरीन लाइन थी जी, नायाब। ये लाइन थी तो बगदाद, हासिलपुर, अबरूका, भावल नगर, आई थिंक FWO ने बनाने का ठेका लिया था, फिर पता नहीं क्या हुआ, ऐसी क्या बात हुई, कभी कुछ छोटे लैंड लग गया। इसकी तो ह्यूमन आई से नज़र आता है।